नमस्कार, क्या हालचाल गीतांश परिवार में। आज आपका मन प्रसन्न हो जाएगा मैं जिस शख्सियत के साथ में हूँ। पूरे राजस्थान में युवा दिलों की धड़कन है। पढ़ाने का एक नायाब तरीका, उसी के साथ बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी जीने का एक अपना तरीका, ज़िंदगी को फुल स्ट्रेंथ लेंथ पर जीने के आदि। जब मैंने इनको पहली बार देखा तो मैं युवाओं में इनके प्रति क्रेज को देखते रह गया। मैंने बड़े बड़े स्टार्स के पीछे भाग करके सेल्फी लेने का क्रेज जरूर देखा था, लेकिन एक शिक्षक के लिए इतना सम्मान, इतना लगाव। और जब मुझे पता चला कि ये आशु सर हैं, तो मुझे लगा कि वास्तव में जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से अपना मुकाम बनाया है और शिक्षा के माध्यम से पूरे राजस्थान में अपनी प्रतिभा का परचम फहरा करके लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, अचंभित कर दिया, आज का ये अवसर मैं अपने हाथ से नहीं जाने देता। आशु सर जयपुर से बीकानेर आए हैं और मेरे एक निवेदन पर इन्होंने गीतांश के इस वैश्विक पटल पर आकर के आप सबसे मुखातिब होने का जो हमें एक अवसर दिया है, आशु सर मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर, जो आपने मुझे मौका दिया और गीतांश के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर प्रत्येक उस व्यक्ति से आपको मुखातिब करवा रहे हैं जिसने अपने जीवन में कुछ पाया है। और उसमें मैं ये सोचता हूँ कि मैंने तो भी कुछ भी नहीं पाया है, लेकिन मुझे आज सर के साथ बैठकर उनके साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और इस इंटरव्यू के माध्यम से अपने देखेंगे कि क्या वो प्रश्न जो आपके जहन में आते हैं वो सर हमसे किस प्रकार पूछते हैं। आशु सर बंदूक के धनी हैं, सिपाही हैं, गौरवशाली राजस्थान पुलिस के एक जांबाज सिपाही हैं, और साथ ही साथ कलम के माध्यम से भी जो क्रांति करने का जज्बा इन्होंने पिछले कुछ वर्षों से पूरे राजस्थान में फैला रखा है। मैं इस अवसर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और मैं चाहता था कि मेरे गीतांश परिवार के सभी बच्चे जो आज के इस इंटरव्यू को सुनेंगे वो निश्चित तौर पर ये यात्रा जो सर ने की है उस पूरी यात्रा में सर के साथ में रह करके उस यात्रा का आनंद उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से आशु सर लेते रहे। तो आशु सर, हम सबसे पहले सवालों का सिलसिला शुरू करें और बिल्कुल बेतकल्लुफी से बात करेंगे। बिल्कुल आराम से सर। आपने ऐसा क्या जादू कर दिया? आपका पढ़ाने का तरीका नायाब, आप डांस बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप क्लासेस को जिस तरीके से जीते हैं, ऐसा लगता है आप पढ़ा नहीं रहे, आप उस पूरी प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं। और डिजिटल वर्ल्ड पर आने के बाद में तो आपने सबको पीछे छोड़ दिया। सर ऐसा है जैसा अभी हम देख रहे हैं कि सचिन खेल रहा था, कोहली खेल रहा था, लेकिन वर्तमान में सूर्य कुमार यादव चमक रहा है। तो अध्यापक जो पहले भी पढ़ा रहे थे और अब भी बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे ही देखा कि मैं जिन हालातों से निकल कर आया उसमें कई बार हम अपने आप को ऐसे सोच लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि अपने अंदर एक जोश है, जुनून है, कार्य करने की क्षमता है, एकाग्रता है, तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। और वो जो आप अभी कह रहे हैं कि डांसर, मेरा एक जीने का मकसद अलग है। मैं स्कूल लाइफ में स्कूल की जिंदगी जीता हूं, कॉलेज लाइफ में कॉलेज की जिंदगी जीता हूं। कलम और बंदूक दोनों को एक साथ लेकर चलना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। कई मुझे कहते भी हैं कि आप डांस करते हैं, आपको शोभा नहीं देता, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं। तो फिर मैं उनको कहता हूं कि मेरी असली जिंदगी कहाँ है? अगर मैं खुद को पूरा ही अगर वहां जी लूंगा तो अंत में जब 50 वर्ष का होऊंगा तो मैं खुद को देखूंगा आईने में कि मैंने क्या किया। इसलिए सर बच्चों के साथ हंसी मजाक के साथ और पूरे जोश के साथ पढ़ाने में जो आनंद आता है ना, वो कहीं नहीं आता है। जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध में जाता है तो उसके अंदर एक जोश रहता है कि दुश्मन मिल जाए मुझे, उसके बाद एक एक बंदूक की गोलियां मैं उसके सीने में छलनी कर दूंगा। उसी प्रकार मुझे सिर्फ एक विद्यार्थी मिल जाए, मुझे जो आता है वो कलम से पूरे उसके दिमाग में छपा दूंगा। सर ये बड़ी काम की बात बताई आपने। जिंदगी के हर मापदंड को आप टिक करते जाएं और जिंदगी जीते जाएं, क्योंकि इंसान इस धरती पर सिर्फ काम करने के लिए नहीं आया। ये जीवन किश्तों में नहीं है। आप जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं और शायद वही आनंद क्लासेस में आ जाता है बच्चों के साथ में, क्योंकि जब आप जीवन का आनंद ले रहे होते हैं तो जो काम करते हैं उसमें भी आनंद झलकता है और फिर वो बच्चों तक चला जाता है। मैं देख रहा था अभी आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे थे, वो बच्चा सवाल पूरा नहीं कर रहा था, उससे पहले आप उसका उत्तर बता रहे थे। तो ये जो आपने योग्यता हासिल की है, कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? सर मैं क्या है कि पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, तब पापा ये कहा करते थे भाई तेरे को तो बर्तन धोने और कुछ नहीं करना, काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे।
अब लोगों के उदाहरण मिलते थे कि पापा जी देखो, पापा जी बोलते थे कि वो देखो उनका बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया, उनका बेटा। फिर मैं सोचता था भी उनके बेटे बन गए तो अपने क्या है। फिर मैं एक गाना सुनता था कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और उस गाने को जब मैंने बार बार सुना तो मैंने सोचा कि मैं कुछ कर सकता हूं, ये व्यक्ति सबसे अलग क्यों है भाई, एक नायक से खलनायक कैसे बना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूं, तो अगर मैं कुछ पढ़ूं तो कुछ अलग हो सकता है। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं जब किताबों के पास में गया तो मुझे इतना डर लगा, क्योंकि नंबर थे 45% बाय ग्रेस, और ये संभव नहीं हो सकता था कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो लोगों ने कहा कि जिनके डिग्री में अच्छे नंबर आते हैं वो नौकरी लगते हैं। तभी एक व्यक्ति मिलता है और वो कहता है कि नंबर और डिग्री में बहुत अंतर है, लेकिन नौकरी के लिए आपको पेपर पास करने के लिए इन किताबों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सिर्फ आपकी डिग्री है। और फिर मैंने इतनी किताबें पढ़ी सर, 1 साल तक लगातार पढ़ता रहा, बस कंडक्टरी करता रहा, वहां पर हमारे जो बुकिंग काउंटर था वहां पर भी पढ़ता रहा, और उनको पढ़ पढ़कर मैं लोगों को सुनाता रहा। कोई मेरे पास आया कि मुझे जयपुर जाना है, मैं उसको जयपुर की 10 बातें बताता। कोई चित्तौड़गढ़ जाना है, मैं चित्तौड़गढ़ की 10 बातें बताता। ऐसे करते करते पूरे 33 जिले याद हो गए। अब वही चीज विद्यार्थी अगर कुछ भी पूछता है, वो अगर आगे कहे कि सर ये जो रणखार कहाँ है, मैं फटाफट बता देता हूँ जालोर में है। वो कहे कि कुराड़ा कहाँ है, मैं कह देता हूँ नागौर में है। क्योंकि वो एक तो आ गई हमारी ट्रेवल्स लाइन, तो उसमें तो मैं पहले ही सीख गया था उनको जिले कौन से है, तहसील कहाँ पर है। अब उनके अंदर जो चीजें विकसित हुई तो वो मैंने घूम घूम कर देख ली, साथ साथ में वहां पर भ्रमण हुआ और उन जीके को सीख लिया सर। पढ़ना और जीना एक साथ आप करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। और जिस चीज को आपने जिया है उसी चीज को बच्चों को पढ़ाना कतई मुश्किल नहीं होता। और इसलिए आज राजस्थान में युवा एक शिक्षक के रूप में जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग आशु सर एंजॉय करते हैं, बहुत मुश्किल है किसी दूसरे को इस स्तर तक छू पाना। लेकिन आशु सर, एक यात्रा तो निश्चित तौर पर मुश्किल रही। अच्छा, अब पिताजी क्या आपके बारे में राय रखते हैं, जरा ये भी बता दें। सर ये जो आज कारवां बढ़ा है ये सब इन विद्यार्थियों की देन है। मैं सबसे बड़ा इसमें जो अमूल्य योगदान मानता हूँ वो सुभाष जी चारण सर का, और ये प्रत्येक राजस्थान का विद्यार्थी जानता है कि जब मैं वहाँ सीकर पढ़ाने के लिए सुभाष जी सर के पास में गया, हम एक दूसरे से मुखातिब थे, पहले बातें होती थी, लेकिन जैसे मैं गया तो उन्होंने मुझे एक हौसला दिया, और वो हौसला उन्होंने खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर दिया कि राजस्थान में अगर कोई दूसरा मेरे जैसा निकलेगा तो वो ये निकलेगा। मुझे उस दिन लगा कि जब कोई मुझे ये कह रहा है, मोटिव कर रहा है कि तू कर सकता है, उसके बाद में फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। मुझे फिर इतना ही मिला कि पढ़ो और पढ़ाओ। और आज जैसे आपने कहा कि पिताजी क्या कहते हैं, मैं ज्यादा तो नहीं पर इतना बता देता हूं कि घर पर कोई भी आता है तो वो ये जरूर कहता है कि आशु सर है क्या, और पापा के जो दोस्त है वो भी यही बोलते हैं, पापा को ये बोलते हैं कि सुरेंद्र जी आप इधर आओ। तो मेरे पीछे वो सर का टैग और लगा दिया। और जिन पापा के जो साथी अध्यापक थे, आज वही उनके जो बच्चे हैं वह भी पढ़ रहे हैं, और उनके फैमिली में सभी लोग वीडियो भी देखते हैं। तो वो सब कहाँ से हुआ कि बस मेहनत, लगातार दिन रात आप एक ही कार्य में लगे रहे, जो सोचा है। क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने कभी नहीं पूछा कि मेरी मंजिल कहाँ है, वो निरंतर बहती है और बहती रहती है और अचानक जहां तक पहुंचती है वो पहुंच जाती है। और ये कारवां इन विद्यार्थियों की देन है। मैंने ये हमेशा शुरू में जब मैं ऑनलाइन आया तब मैं एक बात कहता था कि मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, नौकरी। जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे मैं एक ही चीज को 1000 बार पढ़ाऊंगा। और आप पिछले 2 सालों में जो भर्तियां हुई है, राजस्थान कला संस्कृति इतिहास भारतीय इतिहास जो विषय मैंने पढ़ाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और उनके कारण कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। और मैं अगर कई घरों में रोशनी कर जाऊं तो इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या होगा इस दुनिया में आकर। नदियां बहती हैं और अपना रास्ता खुद बनाती हैं, और राह का कोई रोड़ा कोई पत्थर उनके रास्ते को रोक नहीं सकता। और यही आशु सर एक लंबे समय से काम करते रहे। आशु सर, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इन 2 प्लेटफॉर्म्स पर बड़े मुखर रहते हैं। ऑनलाइन के इंट्रोडक्शन से विद्यार्थियों का जीवन और शिक्षकों का जीवन किस तरीके से बदला, और ऑनलाइन शिक्षा को आप देखते कैसे हैं? सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो ऑनलाइन आज के समय हम कहते हैं कि डिजिटल क्रांति, शिक्षा क्रांति जो आई है, ये कोरोना के बाद की देन है। कोरोना से पहले जितने भी लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, लगभग सभी ने ऑफलाइन ही पढ़ाई की है। हम ये कह सकते हैं कि जो ऑफलाइन का जो आनंद है वो ऑनलाइन में कभी नहीं आ सकता।
आप ऑनलाइन में जुड़ बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ सकते हैं। हम आज यहाँ बैठे बैठे तमिलनाडु का कोई विद्यार्थी देख रहा है, जम्मू कश्मीर का देख रहा है, इसीलिए वैश्विक बस। पटल है। हाँ, इसको हम ये कह सकते हैं कि हम भारत नहीं पूरे विश्व में कहीं पर भी पहुंच गए। बिल्कुल। लेकिन जो ऑफलाइन का आनंद है वो कहीं पर भी नहीं आ सकता। आप एक तो आइसक्रीम खा रहे हैं और एक आइसक्रीम जो है वो अपने कह रहे हैं कि डिजिटल, वहां कोई मोबाइल से आपको कह रहा है कि आप खाइए, तो उसका जो आनंद है वो अपने ले नहीं पाएंगे। हमारे पास विद्यार्थी आता है, हम उससे मुखातिब होते हैं, हम उसकी दिनचर्या को जानते हैं, वो कितना पढ़ने में हिम्मत रखता है, उसकी कमर में वो ताकत है या नहीं कि वो बैठ पाता है कि नहीं पाता। कई बार होता है कई सोए सोए पढ़ रहे हैं, अब हम उसकी कमजोरी का जो आकलन है हम उसको पुनर्बलन कैसे देंगे जब वो हमें दिख ही नहीं रहा। और पुनर्बलन ही, जो पुनर्बलन है वही तो शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है कि उसको आगे बढ़ाएं। उसका जो हमने मूल्यांकन किया कि विद्यार्थी आगे बढ़ रहा था लेकिन रुक गया, अब उसको अपने कहते हैं जैसे एक व्यक्ति साइकिल चला रहे हैं, अब साइकिल पर क्या है कि पीछे मैं बैठा हूं, आगे एक लड़का, उसको मैं सिखा रहा हूं। अब वो लड़का क्या बार बार पेडल की ओर देख रहा है, मैं उसको कह रहा हूं कि सामने देख, चलाते जा चलाते जा। वो जब मैं कह रहा हूं तो वो चला रहा है, जैसे ही मैं चुप हुआ वो नीचे गिर जाता है। तो वो हम सिर्फ ऑफलाइन में दे सकते हैं और ऑनलाइन में हम भारत के किसी भी प्रत्येक स्तर पर जा सकते हैं। ऑनलाइन में हालांकि पैसा बहुत ज्यादा आया है और प्रत्येक व्यक्ति के पास आया है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है। जैसे आज हम कहें कि अनअकैडमी जो है या और भी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अपने ग्रामीण स्तर का जो विद्यार्थी है, जो कभी शहर नहीं आ पाया, उसके लिए ऑनलाइन जो शिक्षा क्रांति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, जिससे वो कम फीस में घर बैठे बैठे ही अपनी पढ़ाई कर रहा है। जैसे हम कहते थे पहले कोचिंग में 5,000 रुपये लगते थे, आज 500 रुपये में ऑनलाइन कोर्स है। मेरे तो जीके वाले सर 100 रुपये में कोर्स चलते हैं पूरे। और अब तो जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में उन सबके लिए फ्री कर दिया। और अभी 14 नवंबर को जन्मदिन आ रहा है, उस दिन तो सब कुछ फ्री कर देंगे। सब कुछ फ्री। ये आपकी बात सुनने के बाद में ये जरूर लगा कि ऑनलाइन के माध्यम से ज्ञान तो दे सकते हो, बिल्कुल, लेकिन बच्चे को संभालना जो शिक्षक की शायद ज्ञान देने से बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो ऑफलाइन के बिना संभव नहीं है, हो ही नहीं सकती सर, कभी नहीं हो सकती। और ऑनलाइन के माध्यम से ज्ञान प्रचुरता में है, उसमें से कितना लेना है कितना नहीं लेना है ये निर्धारण शिक्षक कर सकता है। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वरदान हो सकता है उनके लिए जिनके लिए ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिनके लिए ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध है उन्हें अभी भी ऑफलाइन में आना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये 100% कहता हूं कि आप ऑफलाइन में बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑफलाइन में आए, मैं आपसे ये तो जानूंगा इसका पढ़ाई में मन कितना लग रहा है। ऑनलाइन में आप कहां देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, किन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, मैं उसकी प्रतिभा का आकलन नहीं कर पा रहा हूं। ऑफलाइन में मेरे पास 100 विद्यार्थी आते हैं, मैं उनमें 10 को कह देता हूं भी आपका चयन हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में 1000 विद्यार्थी है, मुझे क्या पता कि कौन घर पे पढ़ रहा है, कौन किताब खोलकर प्रश्नों का जवाब दे रहा है, उसका हम पता कभी नहीं लगा पाएंगे। इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी नहीं बना है। एक शिक्षक अपनी आंख से जो बच्चे को तौलता है, उसका निर्धारण करता है, उसका दिशा निर्देश करता है, वो शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभव नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में वो बच्चे जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, हाँ, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत शानदार है। और इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने ये जो शिक्षा की क्रांति फैलाई है, आप इसके लिए निश्चित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मेरी जिंदगी है या मेरी जिंदगी में मैं जो कुछ भी हूँ आज, वो सिर्फ ऑनलाइन के कारण है। अगर ये नहीं होता तो फिर आज मैं भी नहीं होता। एक छोटी सी बात और, ये विद्यार्थियों में आपका इतना क्रेज क्यों है? वो सर, वो तो वही बता सकते हैं सर, जो कि कहते हैं वो खुद जो कहते हैं अपने दिल की बात वो खुद ही बता सकते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ ये क्रेज क्यों है। क्रेज मुफ्त में नहीं मिलता, क्रेज कमाना पड़ता है। जब आप विद्यार्थियों को अपना छोटा भाई, छोटी बहन, अपनी औलाद समझ करके उनके साथ तारतम्य में बिठाते हैं, तब वो विद्यार्थी आपसे इतना स्नेह करते हैं। आप जिस स्नेह के साथ में क्लास में पढ़ाते हैं आशु सर, जिस लगाव से पढ़ाते हैं, जो आपका पैशन है उन बच्चों को सब कुछ सिखा देने का, वो शायद आपको भीड़ से बहुत अलग करके रखता है। और इस वजह से राजस्थान में आज जिस शख्स का शिक्षा के क्षेत्र में डंका बज रहा है, वो हमारे साथ बैठे हैं आशु सर। वो सर आप सबका आशीर्वाद है, क्योंकि हम तो कार्य कर सकते हैं। जैसे मैं आज कहूँ कि विजयपाल सर हैं, जो हमेशा कहते हैं तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, ये करना है, वो एक मोटिवेट मिलता रहता है। मुझे पता है करना मेरे को ही है, लेकिन मेरे को पीछे से करवाने के लिए जो एक डंका बज रहा है ना, जो आवाज आ रही कि हाँ
इसलिए करना है, वो चीज़ जरूरी है। अगर आप लोग नहीं होंगे तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ते। आज जैसे आपको देखते हैं, हम कहते हैं कि इस उम्र में भी आपका ये पढ़ाना, बीकानेर संभाग में तो हर व्यक्ति आपसे परिचित है। और आपको पता है, जब अपने पहले दिन वो मोटिवेशन सेमिनार था, मैंने आपको कहा सर मुझे इंग्लिश सिखाइएगा। आपने पहले बार में जो इंग्लिश की जो लाइनें बोली, तो वो चीज़ें अब मेरा बहुत मन करता है, क्योंकि आपकी जो शैली है, एक तो मैं कभी भी हिंदी शुद्ध नहीं बोलता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अब ये मानो कि अंग्रेजी तो मेरी वैसे भी अशुद्ध हो गई, ठीक है। अब आप हिंदी को भी शुद्ध शब्दों में बोलते हैं, इंग्लिश को भी वैसे ही बोलते हैं। तो मैं भी कई बार जब वीडियो देखता हूँ, मेरा बहुत मन करता है कि मैं सीखूँ। मैं अभी, आपको मालूम होगा, थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला कि मैं इंग्लिश की एक बुक लेकर आया हूँ और मैं अब अंग्रेजी में जीके पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे को जो जीके लिखा हुआ है वो अंग्रेजी में पूरा का पूरा, अभी वो समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं एक ट्रिक दे देता हूँ आपको। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, कोई ट्यूशन करने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी सुनना शुरू करिए रोज, और 6 महीने बाद आप में वो परिवर्तन दिखेगा जो आपको एक सोना तो आप 24 कैरेट का है ही नहीं, अंग्रेजी का ज्ञान और जुड़ जाएगा तो उस सोने में खुशबू आ जाएगी। और आप सुनना शुरू करिए और फिर देखिए परिवर्तन। बिल्कुल सर, आपने कह दिया तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं 6 महीने बाद में अंग्रेजी बोलूंगा। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते हैं, देखिए मैं लगभग 33 वर्ष हो गए मुझे पढ़ाते हुए। हमारा भविष्य ये अगली पीढ़ी है, स्नेह के पात्र हैं, हमारे प्रिय हैं, ये आगे बढ़ें और हमारी इस शानदार परंपरा को जो सदियों से चली आ रही है, उसको इतने योग्य और निष्णात हाथों में देखना अपने आप में प्रसन्नता की बात है। आशु सर, कुछ और विशेष अगर बच्चों से आप मैं तो बस यही कहूँगा गीतांश के माध्यम से, जो मैं हमेशा मोटो रखता हूँ कि सघन वन अंधेरी रात मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ बहुत देर तक चलना है, बहुत देर तक चलना है। अगर हम आज रुक गए तो फिर हम यहीं रह जाएंगे। हमें निरंतर चलना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। अगर शिक्षा वह हथियार है जो कहा गया है बाबा साहब के द्वारा कि शेरनी शिक्षा, वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। बस मैं तो उस चीज को लेकर चलता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं। आप किताबें हैं उनको अपना साथी बनाइए, उनको अपना जीवन साथी बना लीजिए। हम कहते हैं कि हमारा जो राइफल होती है उसे फोर्स के अंदर कहा जाता है, ये दूसरी पत्नी होती है। हम उसी प्रकार अगर आप किताबों को भी अपना बना लेते हैं तो वो आपको जीवन में, देखो ज्ञान कभी भी सर खत्म नहीं हो सकता, कभी भी। आप किसी भी उम्र में कहीं से कभी भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और कहीं पर भी जा सकते हैं। मेरे पास कुछ विद्यार्थी हैं जो कभी ट्रक चलाया करते थे, कोई विद्यार्थी जो किसी जगह ट्यूशन पढ़ाया करते थे, कोई दुकान पर कार्य कर रहे थे, किसी कंपनी में कार्य कर रहे थे। 4-4, 5-5 महीनों बाद उन्होंने देखा, जब मैं शुरू के प्लेटफॉर्म पर जब आया था, जब तो 3 साल पहले और भी छोटा बच्चा ही था, तब उन्होंने कहा कि हम जब ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने भी यही कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप कीजिएगा। मैं 100% दावे से कहता हूं कि आज असिस्टेंट प्रोफेसर तक के इंटरव्यू देने वाले मेरे कुछ विद्यार्थी वहां तक पहुंचे हैं और आरएस के अंदर तक भी विद्यार्थी पहुंचे हैं। सब इंस्पेक्टर तो चयनित हो चुके हैं और पुलिस, वो तो मैं कह रहा हूं कि गांव का जब तक वो थाना खुद आकर, मुझे एक नोटिस नहीं मिलता कि प्रत्येक थाने में ही आशु सर के विद्यार्थी क्यों नहीं आ गए, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं सर पुलिस को। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आशु सर के साथ में हैं। ये इसी तरीके से गौरवशाली इस कार्य को लगातार करते रहें। और एक वो पुरानी कहावत भी है कि अच्छा नेता वो नहीं है जो अनुयायी तैयार करता है, नेता वो है जो अपने जैसे अगले नेतृत्व करने वाले तैयार करता है। तो आप स्वयं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं दूसरे बच्चों को, और ये परंपरा इसी तरीके से चलती रहे, बढ़ती रहे। आज गीतांश के इस प्लेटफॉर्म पर आपने समय दिया। आपको सुनने वाले हजारों और लाखों बच्चे निश्चित तौर पर इस इंटरव्यू से शानदार तरीके से लाभ। बस सर आपका आशीर्वाद रहे, हम इस प्रकार से और इंटरव्यू देते रहेंगे, बार बार जब भी आएंगे बीकानेर इंटरव्यू पर इंटरव्यू चलेंगे। लेकिन बस ये है कि बड़ों का आशीर्वाद रहे और युवा साथी जो है अपने कर्तव्यों को ना भूले। जो आज कई नशेखोरी में जा रहे हैं, कई जो अलग, जैसे अपने जिस खेल में हमारे को बस ऐसा लग रहा है कि हमारी को सफलता मिलने वाली नहीं है, फिर भी वो उसमें भाग रहे हैं। या जो एक कहते हैं चंचलता की, कह सकते हैं कि जो चमचमाती, जो आकर्षण का केंद्र बने हुए लोग वहां पर जा रहे हैं, उन गलत रास्तों से अगर वो हट जाएं और वो किताबों का सहारा ले ले तो आने वाले समय में आप देखना सर, राजस्थान बहुत आगे जाने वाला है। भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, बिल्कुल विश्व गुरु बनेगा सर। लेकिन वो करना उन विद्यार्थियों को ही है जो ये कहते हैं कि हमें नौकरी लगना है, पर नौकरी लगने के लिए जिस व्यक्ति ने मेहनत की उसको देखना होगा।
वे आज कोई कहे कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश किशोर सर ने उसको जिया है, उसको पिया है, एक एक रग में, एक एक अक्षर में उसको पढ़ा है। तो वो जो चीजें आपने की है, उन्हीं को उसको कम समय में करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मेहनत करेगा